सो हेयर इज़ अ वेरी सॉफ्ट हलवा फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो जी बन रहा है सूजी का हलवा और कर रही हूँ आप सबसे इसकी रेसिपी शेयर। और साथ हैं जी खस्ता खस्ता पूड़ियाँ। तो बनाएं इसको इस मुहर्रम में और दें नयाज़ और लें ढेर सारी दुआएं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। इंग्रेडिएंट्स तो चलें बताती हूँ। इट्स अ 500 ग्राम, आधा किलो है सूजी, आधा किलो 500 ग्राम है हमारे पास चीनी, 500 ग्राम मेल्टेड घी, 1 पाव खोया है, मूंगफली है, ऑल द नट्स ओवर देयर, चंगोज़ा है, दिस इज़ आर किशमिश एंड एज वेल आलमंड्स, इलायची एंड चांदी का वर्क एज वेल। तो ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स। तो चलें जी करते हैं अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वी नीड द पैन और अब हम ऐड करेंगे जिसमें घी। तो मैं ऑलमोस्ट जो है प्रेफर और रेकमेंड घी कर रही होती हूँ, क्योंकि ऑयल में जो है आपको वो हलवे का देगी टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप करें यूज़ घी, और घी है मेरा मेल्टेड, बिकॉज़ अगर आप मेल्ट करके नहीं यूज़ करेंगे तो आफ्टर मेल्टिंग ये हो जाएगी क्वांटिटी इंक्रीज़ और आपकी रेशो हो जाएगी अब प्री मच रॉन्ग। सो हेयर आई ऐड माय सूजी, और अब इसमें मैंने ऐड कर दी है जी सूजी जो है 500 ग्राम, या आप आधा किलो भी कह सकते हैं। और इसकी अब होगी भुनाई। सो क्वांटिटी है हमारे घी की और सूजी की इक्वल, और अब इस पॉइंट पे हमने करनी है इसकी भुनाई। सो द मेन पॉइंट ऑफ ऑल हलवाज आर ऑलवेज़ द भुनाई। जितनी अच्छी आपके हलवे की होगी बुनाई, उतना अच्छा टेस्ट जो है वो निकल के आएगा। सो मोस्ट ऑफ आप देख रहे होते हैं जब आप देग वगैरह बनवाते हैं या आप न्याज के लिए कुछ बनवाते हैं बाहर से, तो मेन थिंग उनकी होती है बुनाई। वो बहुत अच्छी तरह से देग पे पहले कर रहे होते हैं बुनाई, बिकॉज़ आपने जब किसी चीज़ की बेस बनानी है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, देन यू गेट द रिज़ल्ट सो गुड। और जब कोई मौका होता है कि जिस पे आपने कोई चीज़ नयाज़ करनी होती है और तकसीम करनी होती है, अल्लाह की राह में आपने देनी होती है, तो उसको तो आप जितना दिल से बनाएं उतना कम है, क्योंकि उसमें आपकी नीयत जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है कि आप अल्लाह ताला नीयतें देखते हैं। सो मेक श्योर कि आप बहुत दिल के साथ वो चीज़ बनी हो और बहुत ज़्यादा उसमें आपकी मोहब्बत शामिल हो, ताकि आपको अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब दुगना करके अता फ़रमाएँ। सो ऑफ़ कोर्स आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई ख़ास मौका होता है मुसलमानों के लिए, जैसे मुहर्रम हो गया, ईद मिलादुन्नबी, तो बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंदी के साथ न्याज़ जो है वो बनाया जा रहा होता है। उसमें एक अक़ीदत का एलिमेंट भी ऐड होता है। जब आप नॉर्मल कुकिंग करते हैं तो वो चीज़ आप इतना नॉर्मली ही कुक कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू डूइंग समथिंग फ़ॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह सुब्हाना ताला, तो फिर आप उसमें शामिल हो जाती है आपकी अक़ीदत और आपकी मोहब्बत और आपकी लगन एज़ वेल। तो ऑफ़ कोर्स आपको अजर व सवाब अल्लाह ताला, वो उसकी ज़ात तो बहुत बेनियाज़ है, और उससे तो हम बेइंतहा उसकी ज़ात के मुताबिक करते हैं एक्सपेक्ट कि वो हमें इसका अजर दे, और हमारी तरफ से जो भी छोटा सा नजराना हो अल्लाह ताला बस उसको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फ़रमाए। सो ये जी ऑन द अदर साइड मैंने रख दिया हुआ है अपना शीरा तैयार होने, और यहाँ जी ऐड हो रहे हैं मेरे नट्स। सो इस पॉइंट पे आप नट्स जो हैं वो ज़रूर ऐड करें हलवे में, और टॉपिंग के नट्स होते हैं जस्ट फॉर गार्निशिंग, और इस पॉइंट पे जो आप नट्स ऐड करते हैं वो देते हैं बहुत ही मज़े का फ्लेवर, एंड इट गिव अ वेरी टोस्टी फ्लेवर, और इन्हांस करते हैं आपके हलवे के टेस्ट को। सो दीज आर द मेन पॉइंट जिन पे रखना है आपने फोकस। नाउ इस पॉइंट पे जी हम ऐड कर देंगे अपना इलायची। सो मैंने डाली है जी इलायची पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो आप होल कार्डमम भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने शीरे में होल कर ली थी, क्योंकि वो तो हम उनको निकाल देंगे एट द एंड। सो इसकी भुनाई में मैंने पाउडर ऐड कर लिया है। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, अगेन जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो करें यूज़। सो जब आप खा रहे होते हैं ना देगी हलवा, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जब देगी हलवा हो रहा होता है तैयार,
तो वो जब भी आप नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 और 3 डेज़ भी आप उसको दोबारा करें गरम और दोबारा उसको हीट पे रखें तो वो उसी तरह सॉफ्ट होता है और माउथ में होता है मेल्ट। बट जब घर में हलवा तैयार हो रहा होता है तो वो बन जाते हैं लम्प्स। दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो हम कर रहे हैं कवर, बिकॉज़ हमारी रेसिपी इज़ अकॉर्डिंग टू द देगी हलवा। और ये इस हलवे की स्पेशलिटी है कि आप इसको जितनी दफ़ा भी गर्म करेंगे तो आप इट्स वेरी सॉफ्ट और इसके बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग होता है। सो मैं ऑन द अदर हैंड अपना शीरे में भी चम्मच चला रही हूँ और सूजी को मैं जो है वो साइड से क्लीन करती जा रही हूँ ताकि कहीं से भी वो बर्न ना हो जाए। और फ्लेम है मेरी वेरी मीडियम टू लो। सो इस फ्लेम पे हम कर रहे हैं जी इसकी भुनाई और ऑलमोस्ट जी इसकी भुनाई हो गई थी कंप्लीट। सो ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता रही हूँ जी शीरे की रेसिपी। अब हो रहा है जी हमारा शीरा डन, जो कि मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था बट आपको रेसिपी देनी थी ताकि आपका हलवा भी बहुत एक्यूरेट बने। आई विल ऐड 4 कप ऑफ वाटर और ली है मैंने 500 ग्राम आधा किलो इसमें शुगर ऐड की है मैंने और ये है दानेदार चीनी। इसमें हम ऐड कर देंगे जी इलायची और हल्की आग पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको करना है कुक। और वन साइड आप रख लें अपना शीरा और अदर साइड आप अपनी करें सूजी की भुनाई। आपका होता है इस तरह टाइम सेव। नाउ जी मैंने इसमें आयरन कर दिया था अपना हलवा रंग और मैं अब स्लोली इसको पका रही हूँ ऑन द अदर साइड। और बस हमने करना है इसका शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो ये रहेगा पकता। और इस साइड पे जी हमारी सूजी ऑलमोस्ट जो थी वो भुनाई की तरफ थी। मेक श्योर यू कंटिन्यू स्टिर इट ताकि आपके जो नट्स हैं वो बर्न ना हो जाएं। और इस पॉइंट पे पूरा घर महक रहा था जी नट्स और सूजी की खुशबू के साथ। और अब हम ऐड ऑन करने लगे हैं जी अपना शीरा इसमें। नाउ आई गिव अ क्विक मिक्स आफ्टर एडिंग माई शीरा और फ्लेम कर देंगे हम मीडियम इस पॉइंट पे। और ये देखिए कि इसमें आ रहा है सिमर और अब विद इन नो टाइम ये होता है रेडी। इस पॉइंट पे मैं जी ऐड कर रही हूँ खोया। यस, दिस इज़ द मैजिकल ट्रिक कि ये रखेगा इसको अ वेरी सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग जो हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। ये जी हमने डाल दिया है खोया एंड आर नट्स ऑन इट्स टॉप और अ डैश ऑफ वाटर जो कि है 2 to 3 टेबलस्पून ऑन इट साइड। और दे देंगे इसको दम फॉर 7 to 8 मिनट्स और ये होगा बहुत ही लाजवाब रेडी। सी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और मैं आपको दिखाती हूँ कि टेक्सचर कैसा था। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग हलवा और बहुत ही मज़े का हुआ था जी ये रेडी। हेयर इज़ द फाइनल लुक और पूरी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अ वेरी खस्ता एंड वेरी यमी पूरीज़। जाएं देखें और बनाएं पूरी भी। लगा है आपको कैसा, दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।